हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब जो है होली सेलिब्रेट कर लेते हैं। बाद में नायरा बहुत रोने लगती, किसी से नहीं संभलती। तभी नैतिक जो है नायरा को ले लेता है। फिर अक्षरा कहती है कि देखा आपने कि बस नैतिक के पास जाकर जो है चुप हो जाती है। अब तो मैं आराम करूँगी और नैतिक ही नायरा को संभालेंगे। तभी वहाँ पर जो है त्र्यंबकेश्वर जी कहने लगते हैं कि अभी जमाई साहब को जो है नायरा को संभालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बाद में सब कहते हैं कि नैतिक जो है बहुत अच्छे से जो है नायरा को संभाल लेता है। फिर वो कहता है ये तो मेरा भाग्य है कि मेरे बेटे के साथ में जो है मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने मिलेगा। नैतिक जो है बात कह देता है। बाद में सब जो है जाने लगते हैं। फिर आलोक कहता है कि मैं भी चलता हूँ, अभी बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर पर जाकर खाना खा लूँगा। तभी देवयानी कहती कि रुक जाइए ना, खाना खा कर जाइए। वो कहता है कि नहीं छोटी माँ, बहुत टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जो है वो चले जाता है। दूसरी तरफ जो राजश्री और सारा परिवार होता है वो भी घर पर आ जाता है। राजश्री कहती है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो सपना जो है गंदा वाला सच नहीं हुआ, किसी ने मेरे ऊपर हरा रंग नहीं डाला और देखो मैं कितनी अच्छे से हूँ। तभी वहाँ पर त्रिम्बकेश अक्षरा के पापा जो है आते हैं और हरा रंग जो है वो राजश्री को डाल देते हैं बादली भरकर, और एकदम नहीं निकलने वाला हरा रंग जो है उसके मुँह पे लगा देते हैं। तभी वो काफ़ी गुस्सा होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती, क्या है शौर्य के पापा, ये क्या किया आपने, और नाराज़ होकर जो है कमरे में चले जाती है। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि आपका हर सपना जो है पूरा करना हमारा जो है वो ख्वाब है। बाद में अक्षरा जो है वो नैतिक को बातों में लगा रही होती है क्योंकि उसे जल्दी से नहाने के लिए जाना होता है। वो नैतिक से कहने लगती है कि देखो क्लाइंट का फ़ोन आया है, और उतने में कपड़े वगैरह निकाल लेती है और जल्दी से जो है बाथरूम के पास जाने लगती है। तभी नैतिक कहता है कि रुक जाओ अक्षरा, पहले मुझे नहाना है। तभी अक्षरा कहती है नहीं नैतिक, नहाने दीजिए ना, क्योंकि मुझे जो है वो नायरा को फीड भी कराना होता है और मुझे काफ़ी ईचिंग हो रही है, चेहरे पे जलन हो रही है। तभी नैतिक कहता है कि ऐसे कैसे अक्षरा, मेरा भी कलर एक बार जो है सूख गया तो निकलता नहीं है जल्दी से। फिर अक्षरा को कहता है कि चलो मैं पहले नहाऊंगा। अक्षरा कहती है कि नैतिक, कभी भी रोमांस अच्छा नहीं लगता, और बाद में वो चली जाती नहाने के लिए। फिर बाद में सब जो है बाहर बैठे होते हैं और सब कहने लगते हैं कि लेडीज़ ने बाथरूम पे कब्जा जमा कर रखा है। भाभी माँ कहती है कि मैं कितनी जल्दी से निकल गई। वहाँ पर नक्श जो है वो कहता है कि सारे बाथरूम बिजी है, मैं कहाँ पर नहाऊं। फिर गिरिजा के हाथ में से पाइप ले लेता है और वहाँ पर ही नहाना स्टार्ट कर देता है। तभी नमन कहता है कि मैं भी बच्चा हूँ और उठ जाता है, और नैतिक के साथ में वो भी बाहर ही खड़े होकर जो है पानी खेल रहा होता है और पानी से नहाने लगता है। गिरिजा कहती है कि सारे रंग वापस से फैला दिए। फिर बाद में नैतिक जो है वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि ये रंग देखो प्यार का है अक्षरा जी, नहीं निकल रहा है। फिर अक्षरा कहती है कि नैतिक जाओ आप नहा लो, अब मेरा नहाना होगा। वो कहता है कि इधर आइए ना अक्षरा, आपके चेहरे पर कुछ लगा है। अक्षरा कहती है कि नहीं नैतिक। वो कहता है कि हाँ इधर आओ। फिर आईने में अक्षरा को दिखाता है, उसके चेहरे पर जो है एलर्जी हो जाती है। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा ये कैसी एलर्जी हो गई तुम्हारे ऊपर। तभी वो कहती है कि पता नहीं नैतिक, बहुत खुजली आ रही है, ऑर्गेनिक रंग लाए थे फिर भी। फिर दूसरी तरफ जो राजेश्वरी होती है वो कमरे में होती है और खुद का चेहरा देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है अक्षरा के पापा पर। तभी अक्षरा के पापा जो है उनके लिए गुलाब लेकर आते हैं और कहने लगते हैं कि लीजिए शौर्य की माँ। तभी वो कहती है कि ना, मुझसे बात मत करो, आपने मुझे क्यों लगाया हरा रंग। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारा हर सपना पूरा करना जो है हमारा काम है। तभी वो कहती है कि ऐसा सपना पूरा कर कर क्या फ़ायदा। बाद में वो कहते हैं कि पूरा करना था। फिर बाद में वो कहती है कि रंग नहीं निकलता तब तक जो है मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो कहते हैं कि रंग तो पक्का है, ये नहीं निकलने वाला जल्दी से, आपको जो इतनी भी डांट लगानी है आप एक साथ में जो है डांट लगा दीजिए। ऐसा जो है वो कह देती है। फिर बाद में वो कहती है कि एक साथ में तो नहीं लगाऊंगी डांट। दूसरी तरफ जो देवयानी है वो परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने 10 की जगह पर जो है 100 तेल के डब्बे का ऑर्डर दे दिया होता है। फिर भाभी माँ कहती है कि इतनी गड़बड़ करने की क्या ज़रूरत है देवयानी। मुस्कान कहती है कि मॉम आप शादी एंजॉय कीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए। तभी वो कहती है कि सब ठीक से हो जाए, बस इतनी ही टेंशन है मुझे। भाभी माँ कहती है कि तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा, इतना तुम ऐसा मत कर। ऐसा जो है भाभी माँ उसे कहने लगती है, सब है ना, देख लेंगे सब। फिर बाद में सब जो है वो कहते हैं कि अक्षरा को देखकर कि चेहरे पर क्या हुआ भाभी, कलर तो सब ऑर्गेनिक थे, मैं अभी जाकर कलर वाले को बोल कर आती हूँ। करिश्मा ऐसा कहने लगती। तभी नमन कहता है कि रुक जाओ, ये तो मतलब दूसरी एलर्जी कलर से तो नहीं हो सकती, किसी ने कुछ किया होगा दूसरा। फिर बाद में अक्षरा कहती है कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा जल्दी ही। फिर बाद में जो राजपन्ना होता है वो कहने लगता है कि मुस्कान के गहने आए या नहीं। तभी अक्षरा कहती है कि उसके गहने जो है मैं खुद डिज़ाइन करूँगी। और
फिर वहाँ पर करिश्मा होती है, वो कहती है कि मेरे क्यों नहीं। मुस्कान जो है काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू भाभी। बाद में करिश्मा कहती है ये तो गलत बात है, मेरे लिए तो आपने कुछ ऐसा स्पेशल किया नहीं। तभी अक्षरा कहती है कि वैसे वहाँ शादी जो है गाँव में हो रही है। फिर करिश्मा वापस चिढ़ाने लगती है उससे। फिर बाद में मुस्कान चिढ़ जाती है और कहती है नमन भैया बोलिए ना भाभी को। फिर बाद में नमन कहता है कि जब शॉपिंग आई तो दोनों साथ में, और लड़ाई के टाइम मुझे अलग करते हो। फिर बाद में सबकी बात वगैरह हो जाती है, राजश्री से मिलने कोई आता है। तभी राजश्री जो है वो जल्दी से सामने नहीं आती। फिर बाद में पल्लू लेकर सामने आ जाती है, क्योंकि उसके मुंह पर जो है कलर निकला नहीं होता है। तभी वो पूछने लगती है क्या हो राजश्री, आज तक तुमने कभी पल्लू नहीं लिया। सब जो है हंसने लगते हैं दिल के दिल में। फिर वो कहती है कि रात का भूला सुबह में लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसा कहने लगती है। फिर बाद में दूसरी तरफ अक्षरा जो है पूरी डिज़ाइंस वगैरह बना देती है। वो कहती है मुझे तो काफ़ी खुजली हो रही है, आई होप सब अच्छा हो गया होगा। अक्षरा का चेहरा देखकर जो है सब चौंक जाते हैं, और अक्षरा खुद का चेहरा जाकर आईने में देखती है तो उसके चेहरे पर जो है बहुत एलर्जी फैल जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगती है। तभी पीछे से जो है नैतिक बैठ खड़ा होता है और कहता है कि अक्षरा जी फिक्र मत कीजिए, अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर बाद में उसे एक ही चिंता लगी रहती है कि वो नायरा को नक्श को जो है पास ले पाएंगे नहीं। जल्दी से नैतिक जो है उसे अस्पताल लेकर जा रहा होता है। अक्षरा काफ़ी पैनिक हुई होती है। वो कहने लगती है कि मैं मेरे बच्चों को तो ले पाऊंगी ना नैतिक, ये मेरे साथ में क्यों हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहकर रो रही होती है। दूसरी तरफ मुस्कान जो है अलग को फ़ोन लगाकर सारी बात बता देती है कि किसी ने जो है अक्षरा दीदी के ऊपर कुछ कलर लगाया है, उसकी एलर्जी हो गई है उन्हें, और पूरे चेहरे पर जो है रिएक्शन वगैरह आ गई है। बाद में मुस्कान जो है आलोक से पूछने लगती है कि अगर ये रिएक्शन मेरे चेहरे पर आती, क्या फिर भी आप मुझसे प्यार करते और मुझसे शादी करते। आलोक कहता है कि यही सवाल अगर मैं आपसे पूछता तो अगर मैं उम्र से पहले बूढ़ा हो गया तो आप मेरा ख्याल रखेंगे या छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे दोनों के बीच में बात होती है। डॉक्टर जो है अक्षरा को चेक कर लेती है। वो कहती है कि एलर्जी लेवल जो है काफ़ी बढ़ गया है। तभी अक्षरा कहती है डॉक्टर कुछ कीजिए ना, क्योंकि मैं जो है मेरे बच्चे को फीड कराती हूँ, और नायरा मेरी बेटी बहुत छोटी है, आप तो जानती है ना, मुझे उसे लेना होता है। तभी डॉक्टर उसे एडवाइस देती है कि कुछ दिन तक जब तक एलर्जी ठीक नहीं होती तुम नायरा के करीब भी मत जाओ और उसे फीड भी मत कराओ, क्योंकि ये एलर्जी उससे भी हो सकती है। ऐसा जो है डॉक्टर अक्षरा को कह देती है। तभी अक्षरा जो है वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो छोटी बच्ची है मेरी और उससे बिना लिए मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी नैतिक कहता है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्या। तभी वो कहती है कि आप तो समझदार है, इंजेक्शन वगैरह मैंने सब दे दिया है। भाभी माँ जो है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है, और नैतिक भी परेशान होता है अक्षरा को देखकर। दूसरी तरफ नायरा जो है उसे भूख लगी होती है, वो काफ़ी रो रही होती है। अक्षरा बस नायरा के लिए प्रार्थना कर रही होती है और परेशान होती है, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ पर उसे 2 घंटे बिठाया होता है ट्रीटमेंट आगे की कंटिन्यू करने के लिए। फिर बाद में देवयानी कहती कि हमें इसे ऊपर का दूध पिलाना पड़ेगा, ये तो बहुत रो रही है। फिर नक्श जो है वहाँ पर आता है और कहता है कि मम्मा कहाँ है, मम्मा नहीं आई अब तक, इतनी मेरी छोटी बेबी रो रही है। तभी वहाँ पर जो है देवयानी और सब जो है अक्षरा की ओर देखने लगते हैं। अक्षरा जो उसका चेहरा ढकी हुई होती है और रो रही होती है बस। तभी नक्श जो है अक्षरा के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ मम्मा, जल्दी लीजिए ना नायरा को, नायरा बेबी कितना रो रही है, आप क्यों नहीं ले रही नायरा को। तभी अक्षरा को काफ़ी बुरा लगता है और अक्षरा की आंखों में भी आंसू होते हैं कि नायरा को नहीं ले पाती। यहाँ पर एपिसोड खत्म।